सबके पास तो ये है ना। क्वेश्चन सब लोग पढ़ लीजिए। पढ़िए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस मॉलिक्यूल। मैं पूरा थीम ही आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए है आयोडीन, राइट, ए है नाइट्रो, ए है नाइट्रो, करेक्ट ना? यस सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि इन तीनों नाइट्रो में से किस नाइट्रो का रेजोनेंस रिंग के साथ ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? तो एक्चुअली में आयोडीन इज अ बल्की ग्रुप, इज इट राइट? यस सर। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इसका इसके बाद रोटेशन हो जाएगा, समझे? और रोटेशन होने के वजह से इसके पाई बॉन्ड का इसके साथ कोप्लेनरिटी लॉस कर जाएगा, इज इट राइट? दैट्स व्हाई इस नाइट्रो ग्रुप और इस नाइट्रो ग्रुप का रिंग के साथ रेजोनेंस कम होगा। और अगर रिंग के साथ रेजोनेंस होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता, क्योंकि ऐसे ओपन होता। या समझ में आ रहा है? यस सर। ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे क्या आप लोग को डिस्कशन का मतलब है कि टीचर अगर कुछ पूछ रहे हैं तो वहां पे बोलना है, अनम्यूट करके नहीं। डिस्कशन का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता है भाई, डिस्कशन का मतलब म्यूचुअल बात होता है, राइट? डाउट डिस्कशन में तो वन वे या टू वे। तो अगर यहाँ पे रेजोनेंस होता तो यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे कैसा कैरेक्टर? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, राइट? यस सर। तो अगर रेजोनेंस ज्यादा होता तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहता, रेजोनेंस कम हो रहा था डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम रहेगा, राइट? तो भाई ए नाइट्रो ग्रुप और ए नाइट्रो ग्रुप में कौन सा नाइट्रो ग्रुप रिंग के साथ ज्यादा रेजोनेंस करेगा? ए वाला ज्यादा करेगा, ए वाला कम करेगा, राइट? यस सर। तो ए ज्यादा करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो रेजोनेंस का सेकंड कंडीशन तो यही तो लिखवाए थे कि पहला कंडीशन था ऑल एटम पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट हैव सेम टाइप ऑफ प्योर ऑर्डर। सेकंड था ऑल सेम टाइप ऑफ प्योर ऑर्डर शुड बी कोप्लेनर। और अगर कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय होता है तो रेजोनेंस कम होगा या ना के बराबर होगा, राइट? यस सर। इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर था इसका। अब देख लीजिए, आप तुमको मैंने हिंट दे दिया, आप खुद मुझे अब आंसर बताइए। विच वन शुड बी करेक्ट आंसर? सी सर। सी। देखिए आंसर है तो बहुत टफ था। आपको नहीं था कि सर ये हम लोग भी सोच सकते थे? यस सर। देखिए डाउट क्लास में इतना ही काम होगा, ऐसा नहीं कि सर थोड़ा फील आएगा, थोड़ा ड्रॉप कीजिए। वो काम कर चुके थ्योरी क्लास में, राइट? हाँ। नॉन रिजनेटिंग मतलब नहीं, रिपल्सन के वजह से यहाँ पे इसके स्टेरिक रिपल्सन की वजह से यहाँ पे रेजोनेंस इस पॉइंट इसके साथ इसका रेजोनेंस कम हो गया। कम होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो गया है, करेक्ट? रोटेट करेगा, इसके बाद रोटेट करेगा। मैं समझ रहा हूँ आप इसको थोड़ा इधर आएगा तो इधर आने का मतलब है कि ठीक है, आने की वजह से ही तो कोप्लेनरिटी लॉस हो रहा है रोटेट करते हुए, बट आएगा तो थोड़ा तो रेजोनेंस होगा, राइट? बट देखिए एक्चुअल में इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहेगा, एग्जामिनर का क्या मूड मिजाज रहेगा, वो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पूछना चाहेंगे। जिस बात के लिए जो क्वेश्चन सेट किया गया है वो बात पकड़ना है हम लोग को। जैसे समटाइम्स एक कुछ ऐसा है कि हम लोग रास्ते में जा रहे हैं तो हम लोग के पीछे बहुत सारा दिखाई पड़ता है, ये शॉप है, ये है, बट हम लोग को फिक्स होता है हमको कहाँ जाना है, कैटलिस्ट जाना है, राइट? तो टारगेट फिक्स है,
तो वैसे एग्जामिनर का माइंडसेट है इस क्वेश्चन को मैं क्यों सेट कर रहा हूँ, तो आपको नहीं था कि डीके से ने जो क्वेश्चन दिया होगा तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया होगा, उनका प्लान पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, रेजोनेंस कम हो रहा है यहाँ पे रिजल्ट ज्यादा हो रहा है, राइट, मुझे जो लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 1 2 3 4। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, आंसर खुद आपको देना है। इस पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में कौन सा पाई बॉन्ड ज्यादा रेजोनेंस में है? सब बीच वाला। ए पाई बॉन्ड ज्यादा रेजोनेंस में है और एक कम है, क्योंकि सर इट इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस कंजुगेशन, राइट? यस सर। ये इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, इसके साथ भी करेगा, तो इसका जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा, ये तो क्लास में ही मोस्ट लाइकली लिया हुआ क्वेश्चन है। यस सर। इसका इसमें जितना भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड ज्यादा टाइम रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कम टाइम रहा है, राइट? ये मुझे 99% मैं श्योर हूँ कि एक एग्जांपल शायद क्लास में लिया हूँ बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए, राइट? और ऐसे ही बताया होगा आपको। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम रहेगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, करेक्ट ना? आंसर देख लीजिए। यस सर। और आप लोग तो नहीं लिए हैं, बट मैं एक और खुद की तरफ से भी एक क्वेश्चन लेना पसंद करूंगा, 103, ठीक है? देखिए सबसे बड़ा 103 सब लोग देखिएगा, सबसे बड़ा तो थर्ड में रहेगा स्टूडेंट, यस सर। प्योर सिंगल बॉन्ड। सिंगल। चलिए, लेकिन सबसे ज्यादा थर्ड में है, लेकिन थर्ड दो ऑप्शन में है पहले, राइट? तो अब देख लेते हैं, यहाँ देखिएगा बातों को समझिए, यहाँ से एक नया बात समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में आने की वजह से इस जगह पे कैसा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, बोलिए फास्ट। डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अगर लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, ज्यादा देर तक डबल बॉन्ड रहेगा। यस सर। तो इसका लोन, इस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर सिर्फ रिंग के साथ रेजोनेंस में है, राइट? दिस लोन पेयर ओनली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद रिंग, बट व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर? सर ये लोन पेयर तो रिंग के साथ भी है और घूम कर यहाँ भी आ रहा है, राइट? यस सर। तो किस केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ज्यादा देर तक इन्वॉल्व है, ऐसे मानिए सेकंड केस में। इस केस में, राइट? यस सर। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा क्रिएट होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम क्रिएट होगा, राइट? दिस इज द वजह कि यहाँ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा, यहाँ का बॉन्ड लेंथ कम रहेगा। सबको समझ में आ गया? एनीवन जिसको डाउट है? डाउट है? ओके, तो नहीं डाउट है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? थर्ड के बाद होना चाहिए फर्स्ट और सबसे कम सेकंड, इज इट राइट? यस सर। तो इस तरह का जो डाउट है मैं ले लूंगा बाद में, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन पे देखिए, जो जितना आप डाउट बोले हैं उसके अलावा भी मुझे जो लगता है कि कोई बढ़िया क्वेश्चन छूट रहा है तो मैं ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, इसी क्वेश्चन में ऐसे भी तो सेट कर दिया जाएगा, नहीं? समथिंग लाइक दिस। तो अब यहाँ पे पूछेंगे लोन पेयर नाइट्रोजन का किसके साथ रेजोनेंस में है? रिंग के साथ भी है, इसके साथ भी है। यस सर। इसमें भी रिंग के साथ है और इसके साथ भी है। अब फिर पूछा जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर का ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। तो भाई ये पूरा है, राइट? बट किसका लोन पे विड्रॉइंग पावर ज्यादा? नाइट्रोजन को। इसका ज्यादा है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से ज्यादा देर तक लोन पेयर को पुल करेगा, राइट? ज्यादा पुल करेगा, करेक्ट? इसका मतलब इसके लोन पेयर को रेजोनेंस में ज्यादा रहना पड़ेगा। ये जितना ज्यादा रेजोनेंस में रहेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा उतना यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। कहाँ पे? यहाँ पे, राइट? यस सर। तो नहीं था कि इस एग्जांपल से इन्फ्लुएंस हो गया ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें ए और बी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा रहेगा, समझ गए ना?
Yes, sir. इसमें 3500 ऑब्जेक्टिव है। 3500 ऑब्जेक्टिव कोई बना लेगा और आईटी क्वेश्चन बैंक उसको आईटी एडवांस तक ऑर्गेनिक में कोई टच ही नहीं करेगा। मच मच मोर है, राइट। चलिए 103 के बाद 104 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स है लॉन्गेस्ट। इसका आंसर अब आप लोग दे सकते हैं। यहां देखिए एवरीवन, ये रीजन्स में है, No, sir. मतलब कंप्लीट डबल बॉन्ड रहेगा। Yes, sir. ये तो रीजन्स में है, Yes, sir. करेक्ट। और ड्यू टू अगर ए इसके साथ रीजन्स करेगा तो ए अगर पाई बॉन्ड रीजन्स में जाएगा तो रीजन्स में जाने की वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, पहले से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आ क्या रहा है, Single bond correct. करेक्ट ना। Yes, sir. इसका मतलब जितना ज्यादा रीजन्स में इन्वॉल्व रहेगा उतना ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा देर तक रहेगा। फॉर एग्जांपल इसमें हाउ मेनी आरएस, दो ना Yes, sir. भाई। इसमें कितना आरएस बोलना है, हाउ मेनी आरएस, दो। इसमें यार सर ऐसे ही बोलना है सर, दो आरएस। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें इसके दो आरएस में बिल्कुल एक्टिव रहना सबको डिस्कशन क्लास में। जिनका भी देखूंगा रिस्पॉन्स एक बार भी नहीं आता है उनको यहाँ सॉल्व करूंगा सबसे पहले। तो डाउट है आपका, सबका डाउट आ गया है, राइट। तो यहाँ पे डबल दो स्ट्रक्चर में, एक में डबल बॉन्ड एक में सिंगल बॉन्ड, राइट। Yes, sir. अब इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। नहीं यहां भी तो नहीं हो रहा है, करेक्ट। यहां देखिए, इफ हेटेरोटॉमिक डबल बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक, ठीक है ना। Yes. और एक बार अगर ऐसे चल देंगे, who will decide the direction of flow of electron? किसके हाथ में था फ्लो ऑफ, Heterotomy. इसके हाथ में, राइट। Yes, sir. लास्ट तक जाएंगे, करेक्ट ना। इसके 3 आरएस में आउट ऑफ 3 आरएस एक आरएस में क्या है, डबल बॉन्ड, बाकी 2 आरएस में सिंगल बॉन्ड, राइट। Yes, sir. इसका मतलब है कि किसमें ए हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड ज्यादा देर तक रीजन्स में रहा, इस केस में रहा, करेक्ट ना। Yes, sir. तो मुझे लगता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। एग्री। Yes, sir. अब आंसर खुद दे सकते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू बी। B. Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया किसी को प्रॉब्लम? No, sir. तो मोटा मोटी पूरे अभी से लेकर दिसंबर तक मंडे का मैं जूलॉजी के मैम के साथ शेयरिंग कर लिया, राइट। एक मंडे वो तो एक मंडे मैं, ऐसे करके, ठीक है। वन 105 भी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सीसी बॉन्ड लेंथ इज करेक्ट। ये आपसे बनना चाहिए स्टूडेंट, बनना चाहिए क्वेश्चन। देखिए सबसे छोटा तो रहेगा कौन, थर्ड, राइट। Third.
देखिए इसमें भी 50-50 हो गया। दो ऑप्शन होता है ना, जैसे पहले केबीसी में हम लोग देखते थे, दो ऑप्शन हटा दो, बाकी दो ऑप्शन बचा, राइट, ए और सी। और ए और सी में देखते हैं, तो यहाँ देखिए RS ड्रॉ करना पड़ेगा, समझे। एग्री ना? यहाँ देखिए, इसका आउट ऑफ 3 RS एक में डबल बॉन्ड है, बाकी दो में क्या है, सिंगल बॉन्ड, राइट। यस सर। बट सेकेंड का जब RS ड्रॉ कीजिएगा तो दो ही RS मिलेगा, नहीं। यहाँ पे हुल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पे, राइट। यस सर। तो इसका दो RS में, एक RS में सिंगल बॉन्ड है, एक RS में डबल बॉन्ड है, और इसका 3 RS बना है, और 3 RS में एक में क्या है, डबल बॉन्ड, और बाकी दो में सिंगल बॉन्ड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, और इस केस में सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम रहेगा, राइट। यस सर। और सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें रहेगा, जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू पूछा क्या है, बॉन्ड लेंथ ना। यस सर। बॉन्ड लेंथ, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ रहना चाहिए फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का, और फिर थर्ड का। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये होना चाहिए। क्या है, यही है सर। ठीक है। और 107 इज वेरी आसान क्वेश्चन। 107 मुझे लगता है बन जाना चाहिए आप लोग से। सॉल्व करें क्या? वन 107 के बाद 108 नहीं, 108 फिर भी ले लूंगा, घबराइए मत। 108 कुछ सीखने को है, डोंट वरी। बट 107 में सिर्फ आंसर बोल दो। Yes, इसमें हार्ड ओवरलैपिंग देख लीजिए, हार्डाइजेशन, राइट। C1 C2 शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट के लिए D में क्या है, sp2 और sp का ओवरलैपिंग, राइट। sp2 एंड sp करेक्ट बोल रहे हैं। यस सर। बाकी C में क्या है, sp3 sp3, B में क्या है, sp3 sp2, राइट। यस सर। तो D में दो फैक्टर से बॉन्ड लेंथ कम हो गया। दो फैक्टर, तो सर पहला तो ये हो गया कि sp2 sp से बना है, राइट। और दूसरा फैक्टर भाई रेजोनेंस भी हो गया, नहीं। बाकी किसी में रेजोनेंस नहीं हो रहा था, बाकी किसी में रेजोनेंस, इसमें पहला तो sp2 sp का ओवरलैपिंग हो रहा है, दूसरा ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ गया है, करेक्ट। यस सर। तो दोनों फैक्टर मिलाकर इसको शॉर्टेस्ट कर दिया है। एग्री? यस सर। ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड बताया, जिसको हम लोग पेरोक्सी बॉन्ड बोलते हैं, राइट। और O2 में कंप्लीट डबल बॉन्ड रहता है, राइट। तो यहाँ पे हो गया भाई बॉन्ड ऑर्डर 1, यहाँ पे हो गया सर बॉन्ड ऑर्डर 2, राइट। अब आते हैं ओजोन में। ओजोन का स्ट्रक्चर देखिए, तो ध्यान से देखिएगा। यस सर। दिखाई पड़ गया? इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरीवन। यस सर। रेजोनेंस होगा सर, होगा, राइट। तो बोलिए यहाँ पे कैसा, कंप्लीट डबल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड? पार्शियल डबल। पार्शियल डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर बना वो 2 से छोटा रहेगा, लेकिन 1 से बड़ा रहेगा, राइट।
Yes, sir. नाउ यू कैन डिसाइड सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर था H2O2 का और सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर था O2 में, राइट? Yes, sir. तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर अगर निकाल लेंगे तो होगा O2 greater than O3 greater than H2O2, इज इट राइट? तो बॉन्ड लेंथ का इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। आंसर मिला लीजिए क्या ऑप्शन में आता है, देखिए तो Yes, sir. A. तो ओजोन में याद रहेगा, ओजोन में के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है Yes, sir. और ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। Yes, sir. चलिए 109 which of the following does not have all CO bond of the same length? एक क्वेश्चन क्लास में लिया हुआ लग रहा है। एनीवे इसमें बॉन्ड ऑर्डर नहीं निकालूंगा, ऑलरेडी क्लास में सॉल्व किए थे। Yes, sir. कितना है सब बॉन्ड ऑर्डर? देखिए मैंने सही लिखा, रेजोनेंस की हेल्प से भी एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड ऑल आरएस आर इक्वली स्टेबल, राइट? Yes, sir. इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इज इट राइट? Yes, sir. इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम लेकिन 2 से ज्यादा। देखिए मैंने सही बोला, कैसे? सर यहाँ पे इसके साथ रेजोनेंस होगा, राइट? बता दिखाए थे। Yes, sir. तो CO2 के अंदर भी रेजोनेंस होता रहता है, लेकिन किसके बीच में? ऑक्सीजन का लोन पेयर और दूसरे पाई बॉन्ड के साथ, राइट? तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से ज्यादा रहेगा लेकिन 3 से कम रहेगा। और इसमें तो सर यहाँ पे तो रेजोनेंस होगा, बट यहाँ पे रेजोनेंस में क्या रहेगा? तो हम लोग को निकालना क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव ऑल CO बॉन्ड ऑफ द सेम लेंथ। यहाँ देखिए इसमें तो ए और ए सेम लेंथ रहेगा Yes, sir. क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है। इसमें भी तो सेम लेंथ रहेगा यहाँ का, Yes, sir. और यहाँ भी सेम सिमिलर सिचुएशन रहेगा, करेक्ट? जो काम इसके लिए होगा वही काम इसके लिए होगा। तो इसका मतलब CO2 में इसमें सेम लेंथ रहेगा, बट फॉर्मिक एसिड में सेम लेंथ नहीं रहेगा। समझे स्टूडेंट? Yes, sir. फॉर्मिक एसिड में सेम लेंथ नहीं रहेगा। करेक्ट ऑप्शन शुड बी तो फॉर्मिक एसिड। हाँ सेकेंड का मतलब कि सी में CO2 में ऑप्शन ए में बिल्कुल रहेगा। क्या प्रॉब्लम है? ये जो यहाँ देखिएगा, ये जो निकाले हैं बॉन्ड ऑर्डर, इसे किसका बताएं, इसका बताएं या दोनों से किसी का भी है? दोनों इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल? दोनों इक्वली स्टेबल। इक्वल स्टेबल के लिए आप लोग इसका मतलब डाउट जब बना रहे थे डिकेशन का, तो ऑब्वियसली मेरा थ्योरी पढ़ने के बाद बना रहे होंगे, राइट? उसमें एक टॉपिक पढ़ाए थे, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बाय रेजोनेंस। Yes, sir. उसमें कहाँ का बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे? डाउट क्लास में जो पूछते रहूंगा उसका एकदम आंसर देते रहिएगा। नहीं आता है सर, नहीं पता चला, कहाँ का बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे? इक्विवेलेंट है इसका। उन सारे जगह का जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, राइट? एक जगह का है, सारे जगह का। तो आपका आंसर तो आप नहीं चाहते, तो फिर मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, ये बॉन्ड ऑर्डर जो था 1.5 ये यहाँ का था या दोनों का इक्वल रहेगा? इक्वल रहेगा। Then? तो आपका डाउट क्या था?
सवाल नहीं, ऑप्शन ए में फॉर्मिक एसिड नहीं है, ऑप्शन ए में फॉर्मेट है, इट इज नॉट फॉर्मिक एसिड। ड्यू टू अनायन ए इक्विवेलेंट बन गया है, राइट? यस सर। तो अगर डाउट है तो सबसे पहले पेन उठाएंगे, उसको आरएस ड्रॉ करेंगे ना। देख के थोड़ा पता चलेगा भाई, ये देख के पता चलेगा ये चीज। तो हम लोग प्रैक्टिस के बहुत बार बनाया हुआ है, बट फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम अगर आपका है तो देख के पता चलेगा कि किस में होगा, या यू हैव टू ड्रॉ ऑल आरएस। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम हवा में नहीं होगा, देखकर नहीं होगा भाई, पेन उठाना पड़ेगा और ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? एटलीस्ट आप लोगों को तो पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है सब कुछ। चलिए 109 हो गया। 110 among these compounds which one has shortest CCl bond? शॉर्टेस्ट, किसी भी स्ट्रक्चर में क्लोरीन रेजोनेंस में है एक्सेप्ट वन। नो सर। 110 का बात कर रहे हैं। इन ऑल स्ट्रक्चर एमंग वन, बाकी किसी में आप क्लोरीन का लोन पे रेजोनेंस में है ही नहीं, तो बाकी सेकंड थर्ड जो भी है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा? नो सर। बट फर्स्ट में डेवलप होगा, राइट? यस सर। तो ये तो क्वेश्चन ऑप्शन देख के हम लोग आंसर लगा सकते थे, राइट? तो इसमें जिसका भी डाउट था, क्या डाउट था? करेक्ट ऑप्शन शुड बी फर्स्ट, राइट? बोलिए। अच्छा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद 111 पूछना चाहिए था आप लोग को, नहीं पूछे हैं। तो 111 मैं लेता हूँ, ठीक है? ये मेरा डाउट है। अब आंसर बताइए शाहबाज, अब बताइए विथ प्रॉपर रीजन। ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा, एक मिनट, कोस भाई ऐसे नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे ऐसे कि सर हमको देखना है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर, राइट? बॉन्ड लेंथ। किसी दूसरे को समझाना रहेगा तो कैसे समझाइएगा? ऐसे, क्योंकि ऊपर पर बोल दिया एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इज मोर, तो वो आप बोल दिए, आप समझ गया, वो जो सामने वाला वो भी समझ गया और उसको ऊपर से पार कर गया। ऐसे बिल्कुल किसी अपने फ्रेंड को समझाना है तो ऐसे कि इन केस ऑफ दिस ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में आ रहा है, और ये रिंग के साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, बट इसके रेजोनेंस करने से यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो देखना है, राइट? पार्शियल डबल। तो यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है कि अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर, तो अगर ये ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो ज्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर, राइट? तो ज्यादा एक्चुअली रेजोनेंस करेगा, राइट? बिल्कुल ऐसे सामने वालों को समझाना है, कल के डेट में आप टीचर बने। ऐसा ना मैं मतलब ऐसा मैं ब्लेसिंग नहीं दे रहा हूँ, बट टीचिंग इज आल्सो ए नोबल प्रोफेशन, बट किसी को समझाना ही है। आप डॉक्टर ही बनेंगे, डॉक्टर के बाद होता है ना डॉक्टर में प्रोफेसर, किसी मेडिकल कॉलेज में समझाइएगा तो क्या सामने वालों को समझ में आना पड़ेगा, बोलना क्या चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा डबल, सबसे ज्यादा फर्स्ट में ऑक्सीजन का OH का लोन पे रेजोनेंस में है, और जितना ज्यादा रेजोनेंस रहेगा वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट तो फर्स्ट में रहेगा, यस सर, और सबसे बड़ा रहेगा थर्ड में, क्योंकि लोन का रेजोनेंस में है ही नहीं, राइट? यस सर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर होना चाहिए शुड बी थर्ड के बाद सेकंड, और उसको सबसे कम फर्स्ट, थर्ड सेकंड फर्स्ट, करेक्ट ना? यस सर। चलिए 112 which of the following compound do not have all CC bond of same length?
देखिए इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल? दोनों इक्वली स्टेबल। ओके, तब यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो पोजीशन रिजोनेंस में इन्वॉल्व है हर जगह का सेम बॉन्ड ऑर्डर आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? किसी एक का निकाल लीजिए, वही हर जगह का रहेगा, राइट? यस सर। तो 1.5 आया था नहीं, इसका मतलब हर जगह का 1.5 रहेगा। अब इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल? इक्वली स्टेबल। अब तीनों इक्वली स्टेबल है तो किसी एक का जगह एक जगह निकालिए, वही हर जगह का बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, राइट? कितना? 1/3। हाँ सर। 1.33। यस सर। इसमें कितना आरएस बना था? जल्दी बोलिएगा। 5 बना था। यस सर। अब 5 में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था वेदांत? सब इक्वल था, तो किसी एक जगह का निकालेंगे अगर बॉन्ड ऑर्डर तो वही सब जगह का रहेगा। तो दिमाग दौड़ाइए, यहाँ पे उस 5 में से कितना में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, कितना में सिंगल बॉन्ड? दिमाग में 5 आ रहे सोचे तो मैं भी सोचता हूँ। दो में डबल बॉन्ड और 3 में सिंगल रहना चाहिए, यस सर। जहां तक मुझे याद आ रहा है, राइट? और कोई आप में से क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर रहना चाहिए 4 + 3 या डिवाइडेड बाई 5। 1.2 नहीं, 1.4 करेक्ट। 7/5 1.4 ही होता है ना? यस सर। 5 ड्रॉ करके देखे आप में से किसी ने कि हाँ हम लोग जो सोचे थे वो सही है गलत है? दो में डबल और 3 में सिंगल। इससे जब ड्रॉ करेंगे तो 5 स्ट्रक्चर जाएगा ना, तो देख लीजिएगा एक बार। तो मुझे लग रहा है कि शायद 2 डबल 3 बार सिंगल आएगा यहाँ पे। एनीवे, लेकिन एक्चुअल में बी, यहाँ देखिएगा बी का आंसर 112 का आंसर क्वेश्चन नंबर 100 में छुपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 में सॉल्यूशन है उसका, देखिए। एग्री ना? यस सर। कभी कभी कोई क्वेश्चन भी किसी दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन जाता है। 112 का जो बी है उसका सॉल्यूशन क्या 100 मान सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 100। तो इसको आप छोड़ दे तो आपका आंसर क्या हो गया आपका? समझे ना? इसका आंसर हो गया बी, राइट? बी में सब में सेम लेंथ नहीं रहेगा, करेक्ट ना? यस सर। चलिए, नेथन में 3 आरएस बनाते हैं। बात देखिए, एक्चुअल में और भी आरएस हो सकता है, बट आरएस के लिए क्या होना चाहिए? 2 आरएस के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप नहीं रहना चाहिए। अगर एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हाईली अनस्टेबल लगेगा, तो उसका एग्जिस्टेंस, उसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में कम दिखेगा, राइट? तो उसको ऑलमोस्ट हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। ये कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि आप 10-5 रुपये का शेयर खरीदे हुए हैं किसी कंपनी का, वो कंपनी बिलियन सिलियन का है, ऑलमोस्ट आपका एग्जिस्टेंस उसमें क्या है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ना? तो आपको अकाउंट में लेगा भी नहीं वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 113। एक क्वेश्चन तो अच्छा बताइए, क्वेश्चन नंबर 113 में फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस करेगा? नो सर, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। नहीं करेगा। यही तो पढ़ाया था रेजोनेंस का सेकंड कंडीशन में, एग्जांपल भी लिए थे, राइट? यस सर।
ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें रोटेशन हो जाएगा, राइट? यस सर। इसलिए यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, और अगर करेगा भी तो सर बहुत कम करेगा, राइट? मान लेते हैं कि सर थोड़ा तो होना चाहिए, ठीक है, बट थोड़ा होगा, बट सेकंड के रेस्पेक्ट में तो कम ही होगा। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड में किसमें रेजिडेंस नाइट्रोजन का लोन पे ज्यादा करेगा, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? इसमें ज्यादा करेगा, इसमें कम करेगा, राइट? यस सर। और इसमें अगर रेजिडेंस नाइट्रोजन का लोन का रेजिडेंस कम करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर कम और सिंगल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा, राइट? चलिए, लेकिन सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा? थर्ड का। तो लोन पे वहां पे 100% सिंगल बॉन्ड करेक्टर, राइट? यस सर। तो सबसे ज्यादा थर्ड का होना चाहिए, उसके बाद सेकंड का और तब फर्स्ट का। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड सेकंड फर्स्ट। ऑप्शन क्या है? यही है सर। करेक्ट ना? यस सर। थर्ड फर्स्ट सेकंड है। थर्ड फर्स्ट सेकंड। ओ सॉरी, मैं बोल रहा हूँ सही, सोच भी रहा हूँ सही, ये होता है सिली मिस्टेक, नहीं एक्सप्लेनेशन तो ही किया ना। यस अब होता है एग्जाम में, समझे स्टूडेंट मुझसे गलती क्या हुआ? यस। मैं बोला सही, काम भी किया सही, तो कमाल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिडेंस कम होगा तो डबल बॉन्ड करेक्टर कम रहेगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगा। बोल तो सही रहा हूँ, यस। लेकिन इनके टाइम पे मिस्टेक हो गया। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ थर्ड का रहेगा, उसके बाद फर्स्ट का रहेगा, तब सेकंड का रहेगा, राइट? दिस इज कॉल्ड ह्यूमन एरर, नहीं? ये होगा भाई, सबके साथ होता है, कम से कम आपके साथ हो तो ज्यादा बेटर है। 112 भी हो गया। 106 बर्निंग 106%. Among the following compounds, the character of CC bond length. CC bond length. What is the problem? हाँ देखिए, ए है इथेन, राइट? ए है इथेन, करेक्ट? और एक मान लीजिए बेंजीन, और वहां पे नीचे मेंशन क्या हुआ कि C6H6 इज बेंजीन, राइट? मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे तो कंप्लीट ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 2, यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर 1, राइट? यस सर। बट यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5, राइट? यस सर। दैट्स वाई सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ तो इसका रहना चाहिए। इसको अगर ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं और डी बोलते हैं, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ ए का, उसके बाद डी का, राइट? 1.5 ना? ए के बाद बॉन्ड ऑर्डर किसका बड़ा रहेगा? मेरे एग्जांपल में बताइए। डी का 1.5, राइट? उसके बाद बी का और सबसे कम सी का, राइट? इसको मैं सी नाम दे दिया था। यस सर। समझ में आ गया ना? 114 में आते हैं, 114। GOC मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नोमेनक्लेचर टू आइसोमेरिज्म या SHD बेसिस तक अलग से एक असाइनमेंट मिलेगा 300 प्रॉब्लम का पूरा। अभी डिकेशन का सेपरेट करके बना रहा है ना यस सर। कंप्लीट, या तो उसको असाइनमेंट दूंगा, नहीं तो उसी का टेस्ट कर लूंगा पूरा GOC का हाँ सर। 4 आवर का कैटलिस्ट में बुलाकर। तो आपका असाइनमेंट ही रहेगा व्हाट इज दिस काइंड ऑफ टेस्ट, मतलब मुझे वो प्रॉब्लम का कलेक्शन आपके पास पहुंचा देना है। Among the following compounds, which one has longest CO bond? देखो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, नो रेजोनेंस,
तो यहाँ तो कंप्लीट डबल बॉन्ड, यस सर, बट यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है, राइट? यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कैसा कैरेक्टर आ रहा है? Partial सिंगल बॉन्ड। मतलब रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनेगा, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यस सर, और जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ही उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा। यस सर, तो भाई इन तीनों में सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ पे करना पड़ेगा? नेक्स्ट कि इसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज्यादा है। और उसके बाद वो जी, when we compare in the same period then lone pair donating power inversely proportional to electronegativity, right? Yes, sir. और सबसे कम रेजोनेंस यहाँ पे होगा, राइट? तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा, इसका नाम क्या था देख लीजिए, ए बी, उसके बाद सी डी। तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ रहना चाहिए सी का, उसके बाद डी का, उसके बाद बी का, सबसे कम ए का। देखिए तो आंसर है यस हो गया ना एवरीवन? यस सर, चलिए 115 कुछ भी नहीं है भाई, अगर पूरा बुक फॉलो कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा अगर साथ दे दीजिएगा तो नो डाउट ये टफ है आपके लिए। क्या आता है, मेरे लिए आसान है। आप लोग बैठे हुए हैं ना, मैं 4 बजे से खड़ा हूँ और कंटिन्यू बीच में 10 मिनट का ब्रेक रहता है। 10 मिनट तो मुझे यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट करने में लग जाता है। और मेरा एक हैबिट है कि मैं किसी क्लास में इन करने से पहले 5 मिनट पढ़ता हूँ, प्लान करते हैं स्क्रिप्ट का, एक्टिंग कैसे करना है, आज टीचिंग एज आर्ट, राइट? कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, क्या बोलना है। तो कंटिन्यूसली मेरे लिए वो भी उतना ही डिफिकल्ट है, पर टाइम भी कम है। और डाउट क्लास में जितना ज़्यादा बोर्ड पे प्रॉब्लम आएगा, इससे फायदा है वो कि जो ये एवरेज स्टूडेंट भी हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा, राइट? 115 किनसे नहीं बना है? मतलब मुझे लगता है एक कॉमन डाउट रहना चाहिए सबका, मोटा मोटी। इसमें पूरा बैच में यूनिटी रहेगा। ओके, इसका नाम क्या है? यस। कुछ लोग नहीं बोलते हैं कि पता नहीं बोलेंगे कहीं गलत तो नहीं बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलना सीखिए। अब बोला गया लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस टू एसिड प्रोड्यूसेस, बता कभी तो बोलते थे ना कि पेन चलाइए। यहाँ देखिए, प्रोटॉन का लॉस मतलब H प्लस का लॉस। प्रोटॉन यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? H प्लस को, राइट? यस सर, तो यहाँ से H प्लस को रिलीज करेंगे, क्या बनेगा? एग्री? और यहाँ से H प्लस का यहाँ रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा? N-double यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, रेजोनेंस होगा। यस सर, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। यस सर, ऑक्सीजन होगा सर। नाउ यू कैन डिसाइड यहाँ पे H प्लस, तो आपको नहीं था कि ये पूरा दोनों सिस्टम और ये सेम हो गया। यस सर, भाई अभी भी प्रूफ करना पड़ेगा, करेक्ट ना? यस सर, इसका तो यहाँ तक ये नजर नहीं आ रहा था, बट जैसे ही ये बना तो रेजोनेंस करने की वजह से इसका अनायन और इसका अनायन दोनों इक्वल हो गया। मतलब इसका हाइब्रिड बना जाएगा, इसका हाइब्रिड बना जाएगा, डिट्टो परफेक्टली 100% सेम हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे पेन चलाना था, नहीं ऊपर ऊपर से नहीं देखने से काम चलता, राइट? यहाँ पे आने के बाद यहाँ से भी पता नहीं चलता, यहाँ तक शायद आप में से आए भी होंगे। यहाँ आने के बाद रेजोनेंस करना था, राइट? यस सर,
116 आयनाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में अगर ब्रोमीन को आउट कर देंगे तो कटायन बनेगा, राइट? यस सर। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा सर? होगा, राइट? इन पोएटिक आर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। और सेकेंड में स्टूडेंट, सेकेंड स्ट्रक्चर में अगर आयनाइजेशन कीजिएगा तब भी कटायन बनेगा, एग्री? यस सर। यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा सर। अब बताइए दोनों में जो कटायन बना और डिफरेंट है या सेम है? सेम है। एग्री? करेक्ट ना? इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 115 और 116 का थीम अलग है या बिल्कुल डिट्टो सेम थीम था? होता है कि ये मूवी का स्क्रिप्ट अब बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही 2 साल बाद उसके जैसा मूवी बन गया, वही हुआ है नहीं? चलिए 116 का 117 द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर। भाई सबसे कम स्टेबल तो मुझे सेकेंड ही दिख रहा है। यस सर। आप लोग पीछे से हाँ हाँ बोलिए। और कभी कभी होता है ना कि मतलब आपका लक भी आपके फेवर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर फेवर में नहीं आएगा। बी 50-50 है। चलिए कोई बात नहीं है, तो 50-50 है तो इतना तो समझ ही रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड में एक ही पाई बॉन्ड है, राइट? यस सर। ये तो आप लोग के लिए होता है ना, कोई चीज बहुत आसान है, पीस ऑफ केक, राइट? इतना आसान हो गया आपके लिए। दोनों फर्स्ट और थर्ड में एक पाई बॉन्ड है, बट भाई फर्स्ट में ऑक्सीजन पॉजिटिव है और थर्ड में नाइट्रोजन पॉजिटिव है। किस पे पॉजिटिव ज्यादा टॉलरेबल? नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे। तो थर्ड सबसे ज्यादा रहेगा, थर्ड फर्स्ट सेकंड। दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए तो क्या है, बी है ऑप्शन में। तो इसमें तो बिना पेन उठाए काम चल जाता। एक इनका डाउट था। दिस डाउट केम फ्रॉम वेयर? बोलेंगे ही नहीं, ये किसी का डाउट नहीं था। तो जो किसी का डाउट नहीं, वो मैं अपना नाम रख लेता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 118। On moving from gas phase to water as a solvent, contribution of second in the resonance increases. of नहीं, फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे तो पोलर कैरेक्टर बढ़ गया, राइट? यस सर। अब पोलर कैरेक्टर वाटर में डिसॉल्व करेगा तो वाटर में पोलर सॉल्वेंट है, तो गैस फेज से जब पोलर सॉल्वेंट वाटर में डालिएगा तो सेकंड का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ड्यू टू आयन डाइपोल तो शुड बी इंक्रीजेस। करेक्ट ऑप्शन शुड बी है। देख तो है। यस सर। इसको मैं पढ़ाया था अंडर द हेडिंग सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन हाइब्रिड, राइट? यस सर। 119 ये आप लोग में से सबका डाउट मोटामोटी डाउट रखना चाहिए। 119 एक बात तो क्लियर है कि सर कोई भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तो इतना हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें इसका रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, राइट? यस सर। तो यहाँ पे तो अटैक हो रहा है, एक साइड तो आप हम लोग को मिल गया, करेक्ट? बट आंसर में होगा 2। यस सर। तो देखिए अल्डिहाइड या कीटोन, याद रखिएगा, ये आगे का बात है, ठीक है? अल्डिहाइड या कीटोन में
90% रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन पे होता है। कहाँ पे? वजह सर, तो देखते हैं एल्डिहाइड में कहीं कहीं पे ऐसा भी रिजल्टिंग स्ट्रक्चर दिखाया रहता है, O माइनस और यहाँ पे प्लस। यस सर। So due to very high electronegativity difference between carbon and oxygen, most of the pi cloud are shifted towards oxygen. That's why यहाँ पे poetic character डेवलप रहता है, जो कि दिखता नहीं है। तो इसके समय दिख नहीं रहा था, पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो पोएटिक कैरेक्टर समझ में आ गया। यहाँ भी ये हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड में इस कार्बन पे भी पोएटिक कैरेक्टर रहेगा। That's why this negative charge should be attack on this carbon as well as on this carbon. Agree? यस सर। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी 2, बी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है? यस सर। हाँ, मैंने बोला कि आज के बाद एक कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइडिक ना, एक कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक, राइट? एल्डिहाइडिक और कीटोनिक में इस कार्बोनाइल कार्बन पे ऑलरेडी पोएटिक कैरेक्टर रहता है। वजह सर, ये पाई क्लाउड इसके तरफ शिफ्टेड रहता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो नॉट इवन इन दिस कार्बोनाइल कार्बन, जहां भी हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड रहेगा उसमें जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहता है उसके तरफ पोएटिक कैरेक्टर ज्यादा, सॉरी पाई क्लाउड ज्यादा शिफ्टेड रहता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछेंगे निगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक करेगा, राइट? इसकी तरफ शिफ्टेड रहेगा पाई क्लाउड, नाइट्रोजन की तरफ, करेक्ट ना? यस सर। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इतना ही रहने दीजिए। यहाँ के बाद रोशन कुमार तुम्हारा ड्यूटी है, नंबर स्क्रीनशॉट मत लो, नंबर लिखो 127 यहाँ पे। तो बढ़िया से ऐसे देखो लिखा जहाँ पे मैं नोट कर सकूँ वहाँ से। ठीक है स्टूडेंट? सर वो बोल देंगे अभी उसका वाला सर, वो काइनेमेटिक्स। अच्छा यहाँ देखिए, ये भेजे हैं